हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप बड़े ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं सर जनरल एंट्रीज। ये जनरल एंट्रीज क्या है? ये जनरल एंट्री कहाँ से आई? ये जनरल एंट्री क्यों आई? ठीक है जी सर। तो जल्दी से बैठ भी आइए और हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री के बारे में। सर सबसे पहले आप देखो, मैंने कहा देखो ध्यान सुनो बेटा। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं सर? कॉमर्स। आप सभी कहाँ से हो? ठीक है सर, हम सर कॉमर्स से हैं, कॉमर्स से आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कॉमर्स कब सीखते हो सर? देखो 10th के बाद जब भी हम 11th क्लास में आ जाते हैं। जय हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जैसे आप 11th क्लास में आ जाते हो और आप 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो, तो मैंने कहा देखो भाई साहब, यहां से ये 11th में कॉमर्स सबके लिए न्यू है। सबके लिए न्यू। आप चाहे 10th क्लास में टॉपर रहे हो या फिर 10th क्लास में आप ओनली पासिंग मार्क्स लेके आए हो, दोस्त कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबके लिए ये क्या रहने वाला है? एक नया सब्जेक्ट रहने वाला है, एक नया टॉपिक रहने वाला है, एक नई दुनिया रहने वाली है। मैं कह सकता हूँ एक नई दुनिया है आप सभी के लिए। मतलब बच्चा 8 में जाता है तो हिस्ट्री पोल साइंस वगैरह उसने पढ़ रखी होती है। साइंस स्ट्रीम में जाता है तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह भी पढ़ रखी होती है, लेकिन कभी भी बच्चा कॉमर्स नहीं पढ़ के आता 10th तक। 11th में पहली बार पढ़ता है। मतलब अगर आप टॉपर थे तो आप कंटिन्यू टॉपर रह सकते हो अच्छे से पढ़ के, लेकिन अगर ओनली पास पास होते थे तो मैंने कहा भाई साहब ये आपके पास दोबारा से एक लाइन स्टार्ट हो गई है कि यहाँ से दौड़ सुल्तान कर दे चढ़ाई। हाँ सर, सुल्तान अब चढ़ाई करके दिखाएगा। तो मैंने कहा यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो और आप इस सब्जेक्ट में बड़ी अच्छी मजबूत पकड़ बना सकते हो। ओके सर, तो ध्यान सुना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात थी ये। ठीक है, मैंने कहा आप लोग क्या करने वाले हो? मैंने कहा देखो दोस्त, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज जिसको क्या नाम है, जर्नल प्रॉपर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जर्नल प्रॉपर। ये ध्यान रखना, जर्नल ऐसा वाला जर्नल नहीं है बेटा। ये जनरल होता है आम, जो जनरल पब्लिक, आम पब्लिक, ये वाला नहीं है। ये जनरल है। जे JOURNAL। ओके सर, मैंने कहा दोस्त देखो, आपसे मैं कुछ चीजें पूछता हूँ जी सर। और हमारी क्लास इस तरह से स्टार्ट है, मैं जनरल एंट्री से ही स्टार्ट करवाता हूँ। कॉमर्स वाले स्टूडेंट को जनरल एंट्री से ही हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। ओके सर, हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हमें कुछ नहीं पता कॉमर्स के बारे में। मैंने कहा दोस्त, आप लोगों से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा हम बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब होता है एक नया बिजनेस स्टार्ट करना या बिजनेस चलाना। मैंने कहा आप कोई भी बिजनेस क्यों चलाते हो, बताना तो जरा। सब बच्चे चिल्ला रहे हैं, हाँ सर हमें पता है, हम बिजनेस चलाते हैं, हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, हम बिजनेस को रन करते हैं ओनली फॉर द पर्पस। क्या पर्पस होता है सर? सर हमारा पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट। हमारा मोटिव होता है सर, पर्पस का मतलब हमारा मोटिव होता है, हमारी इच्छा होती है, हमारी चाहत होती है। हाँ सर, ये इच्छा ही हमारी चाहत होती है कि हम प्रॉफिट कमाएं। मैंने कहा देखो दोस्त, हालांकि कई बार हमें क्या हो जाता है सर, कई बार हमें लॉस भी हो जाता है, लेकिन मैंने कहा आपकी चाहत क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपका मोटिव क्या है? सर प्रॉफिट कमाना। ओके, मैंने कहा दोस्त आगे चलो। मैं कहूँ कि प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो आप? सर देखो, सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे। बात समझ आई नहीं? सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे। यस सर, दैट इज हम करने वाले हैं परचेज पब्लिक सेल। क्या करने वाले हैं सर? परचेज सेल करने वाले हैं, तब जाके हमारा मोटिव फुलफिल होगा, हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई मेरे दोस्त? सर बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछूं? हाँ, मैंने वैसे आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि हम बिजनेस में ऐसे ऐसी चीजें करते हैं। मैंने कहा देखो दोस्त, मैंने कहा आपसे, आप मुझे एक बात बताना है। मैंने कहा रविंदर कैसे लिखते हैं सर? RAVINDER, ऐसे रविंदर लिखते हैं। मैंने कहा आपसे एक बात पूछना चाहूंगा दोस्त, आपने आर को ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा? ऐसे क्यों नहीं लिखा आर को? सर कैसी बातें कर रहे हो? ये सर लैंग्वेज है। क्या है ये सर? ये एक लैंग्वेज है सर। रविंदर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। आप हिंदी में बोलते हो तो ऐसे, हिंदी में ऐसे लिख देंगे सर, रविंदर ऐसे लिखा जाएगा ना सर। ये तो लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैंने कहा दोस्त ध्यान से सुनना, हमारी कॉमर्स, हमारी अकाउंट में भी एक लैंग्वेज होती है। क्या होती है? लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो मैं उस लैंग्वेज को आज आपको बताने वाला हूं, और ध्यान सुनना दोस्त, इस लैंग्वेज को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आपका लगभग 60% से इवन 70% अकाउंट कंप्लीट हो गया है सर। इतनी छोटी सी बात को पकड़ लेंगे? हाँ दोस्त,
सर हम नहीं छोड़ने वाले अब इस बात को, आप जल्दी से बताइए। मैंने कहा देखो दोस्त, हमारी जिंदगी में मंत्रास का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है सर, मंत्र। हाँ, शादी होती है तो मंत्र पढ़ता है ना पंडित स्वस्ति नो इंद्रो स्वाहा, ऐसा ऐसा कुछ मंत्र पढ़ता है ना सर। तो मैंने कहा उससे भाई साहब बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है उस मंत्र की सर। भाई साहब रिश्ते दो बंदों मतलब दो व्यक्तियों को बंधनों में बांध देता है ये मंत्र। हाँ सर। तो मैंने कहा भाई हमारे अकाउंट्स में भी ऐसा ही कुछ मंत्र वगैरह होते हैं सर, मंत्र होते हैं। हाँ मैंने कहा देखो दोस्त, हमारे सिर्फ दो ही मंत्र हैं, सिर्फ दो ही मंत्र है अकाउंट्स के अंदर, इनको सीख लो दोस्त, बात बन जाएगी। यस सर, हम इनको सीखने वाले हैं। अब जल्दी से हमें दोनों के दोनों मंत्रा सिखा दो। मैंने कहा मंत्रा नंबर 1 कहता है मेरे पास 3 चीजें हैं। मंत्रा नंबर 1 कहता है मेरे पास 3 चीजें हैं। मंत्रा नंबर 2 भी कहता है मेरे पास 3 चीजें हैं। दोनों के पास 3 चीजें हैं, देखते हैं। 1 कहता है मेरे पास है 1 2 and 3, ये 3 चीज मेरे पास है। इसके पास भी 1 2 and 3, इसके पास भी 3 चीजें हैं। दोनों के पास 3 चीजें हैं। मैंने कहा क्या क्या चीजें हैं? कहता है मंत्रा नंबर 1 कहता है कि भाई साहब मेरे पास 3 ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, कहता है जो आता है, जो आता है, सिंपल, जो आता है, सिंपल शब्दों में आता है। कहता है भाई साहब आता है, एक हमारा इसमें पॉइंट आ गया, दैट इज आता है। ओनली इतना सर, इतना ही आता है। हाँ इतना ही बेटा आता है। नंबर 2 कहता है भाई साहब हम खर्चे और हानि करने से नहीं डरते। क्या? दैट इज खर्चे ऑब्लिक हानि। दूसरा बात, तीसरा कहता है भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई मतलब कुछ भी कहता है हम प्राप्त कर लेते हैं, टेंशन ना ले। कहता है हम प्राप्त करना, प्राप्त करने वाला, ऐसे कर ले, प्राप्त करने वाला। जी सर। तो उसने कहा कि हमारे पास 3 चीजें, 3 मंत्र। सर ये कैसे मंत्र है? जो आता है, खर्चे हानि और प्राप्त करने वाला। कोई बात नहीं, आप पढ़ो तो ध्यान रखो। मैंने कहा मंत्र नंबर 1, मंत्र नंबर 1 में क्या क्या चीजें हैं? नंबर 1 सर जो आता है, नंबर 2 सर खर्चे या हानि, नंबर 3 सर प्राप्त करने वाला। एक बार इसको आप याद करो, ठीक है? सर याद हो गया सर, क्या दिक्कत वाली बात है? नंबर 1 मंत्र नंबर 1 जो आता है सर, नंबर 2 खर्चे ओब्लिक हानि, नंबर 3 सर प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। ठीक है, मैंने कहा अगर आपको ये याद हो गया ना, इसको मैं याद करवा देता हूं। बिल्कुल रिवर्स कर दो बेटा, रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज इसका अपोजिट। रिवर्स करना सिंपल, अपोजिट कर दो, अपोजिट कर दो बेटा, इसका अपोजिट कर लो। सर जो आता है दैट इज जो जाता है, सिंपल शब्द में जो जाता है। सबको अपोजिट कर दो, खर्चे ओब्लिक हानि सर इनकम ओब्लिक गेन, दैट इज सर क्या नाम है, आय ओब्लिक लाभ। इस तरह से लिख देता हूं है। ओके सर। मैंने कहा प्राप्त करने वाला सर देने वाला, देने वाला, ठीक है, प्राप्त करने वाला है। फिर मतलब यहाँ पे रिवर्स क्या है सर, देने वाला। तो मैंने कहा भाई साहब मैंने आपको मंत्र नंबर 1 सिखाया, मंत्र नंबर 2 सर ऊपर वाले मंत्र नंबर 1 का बिल्कुल अपोजिट कर दो, बिल्कुल अपोजिट कर लो, मंत्र नंबर 2 हो गया। बात समझ आई या नहीं? जी सर बात समझ में आ गई है सर। मैंने कहा देखो दोस्त, मैंने कहा देखो दोस्त, अब आप लोग क्या करने वाले हो? मैंने कहा देखो अब हम क्या करने वाले हैं सर, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। जी सर, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैंने कहा देखो भाई इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो चलो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सब सारी चीजों को। मैंने कहा देखो दोस्त, इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। जो आता है सर कम्स इन, कम्स इन, याद हुआ? हाँ सर कम्स इन। मैंने कहा खर्चे ओब्लिक हानि सर एक्सपेंसेस ओब्लिक लॉसेस, एक्सपेंसेस ओब्लिक लॉसेस। समझ आई नहीं? यस सर याद आ गया। मैंने कहा प्राप्त करने वाला सर रिसीवर, सर रिसीवर। बात समझ आई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। ठीक है, आगे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मैं कहा नीचे आ जाते हैं सर। सर देखो जो जाता है सर गोज आउट, गोज आउट। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो, ऐसे ही बनाते जाओ, साथ साथ बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये नहीं भी लिखना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको याद करो। जहां से मैं कहूंगा ना प्रॉपर नोटिंग स्टार्ट कर दो, वहां से प्रॉपर नोटिंग स्टार्ट कर देना। अब ये चाहे आप देखो, अगर आपका मन है नहीं सर हम तो लिखेंगे इसको, तो लिखते जाओ, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रॉपर नोटिंग मैं आपको बता दूंगा कहां से आपको प्रॉपर नोटिंग करनी है। ठीक है जी सर। मैंने कहा आय ओब्लिक लाभ, इसको कह रही है सर इनकम ओब्लिक गेन। ठीक है सर, देने वाला गिवर सर। बात समझ आई है नहीं? यस, हमें बात समझ में आ गई है। मैंने कहा देखो दोस्त,
अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैंने कहा मंत्रा नंबर 1, यार हम कहेंगे, देखो साइंस वाले करेंगे H2O CO2, सब अब अंग्रेजी बोल रहे हैं और हम कह रहे हैं मंत्रा, मंत्रा नंबर 1, मंत्रा नंबर, वो कहेंगे भाई सब क्या है कॉमर्स, मंत्रा है कॉमर्स में। देखो भाई साहब, अब हम इस मंत्रा को एक प्रोफेशनल नाम देंगे, एक मॉडर्न नेम देंगे। सर मॉडर्न नाम दो, मैंने कहा देखो मंत्रा नंबर 1 को बोलेंगे हम डेबिट, क्या बोलेंगे, डेबिट, बात नहीं, डेबिट। मंत्रा नंबर 1 को क्या बोलेंगे, डेबिट, और मंत्रा नंबर 2 को क्या बोलेंगे, क्रेडिट। यस सर, कितना अच्छा नाम है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। यस वेल डन मेरे दोस्त, डेबिट एंड क्रेडिट। अब मेरे को ध्यान सुनो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन दोनों को मिक्सअप करने वाले हैं, मिक्स, क्या करने वाले हैं बेटा, मिक्स करने वाले हैं, इन दोनों को हम मिक्स करने वाले हैं। सर मिक्स कैसे, अब ध्यान सुनो, मैंने कहा मंत्रा नंबर 1, एक बात ध्यान सुनो दोस्त, हम अकाउंट्स में क्या करने वाले हैं, हम अकाउंट्स में एब्रिविएशन यूज करने वाले हैं। एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, दैट इज लाइक आप क्या करते हो सर, डॉक्टर को डीआर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, आपने 10th क्लास में सिखाऊंगा ना कि एब्रिविएशन यूज करना, नोटिस वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। हाँ, तो हम इसमें एब्रिविएशन यूज करेंगे। लाइक एब्रिविएशन कैसे, मैंने कहा देखो जब जब बार बार अकाउंट आएगा ना, मैं अकाउंट को ऐसे ना लिख के लिखूंगा A/C, और ये अलाउड होता है क्या, सोचो सर आपको क्या खुद के एब्रिविएशन वाले, नहीं, ये अकाउंट्स में अलाउड होते हैं, जितने भी एब्रिविएशन मैं बताने वाला हूँ अलाउड होते हैं। लाइक डेबिट, अब ये ऊपर से क्या है डेबिट, तो डेबिट को हम डीआर से डिनोट करेंगे, डीआर डेबिट, ठीक है सर। क्रेडिट को डिनोट करेंगे सीआर से, किससे, सीआर से, क्रेडिट, डेबिट को डीआर से, क्रेडिट को सीआर से, अकाउंट को A/C से। जी सर, तो मैं एब्रिविएशन यूज करने वाले हैं, ये याद रखना। मैंने कहा अभी हम ऊपर से कुछ सीख के आए हैं, यस सर सीख के आए हैं। मैंने कहा भाई साहब डेबिट, मंत्रा नंबर 1, मंत्रा नंबर 1 बताना, तो देखो डेबिट, ठीक है, और मंत्र नंबर 1 में क्या नाम है, कितनी चीजें थी सर, 3 चीजें थी। तो क्या था मंत्र नंबर 1 में सर, डेबिट, सर ये था कम्स इन, तो हम क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, बात में मैंने कहा उनको मिक्स कर रहे हैं, तो मंत्र नंबर 1 का एक पार्ट उठा लिया, मंत्र नंबर 2 का क्या नाम था सर, क्रेडिट, क्रेडिट, और उसमें क्या था सर, उसमें था गोज आउट, दैट इज व्हाट गोज आउट, ध्यान सुना, व्हाट गोज आउट, बात समझ आई नहीं, जी सर। मैंने कहा आगे आ जाओ, मंत्र नंबर 1 का 2 उठाओ सर, मंत्र नंबर 1 का 2 था क्या सर, खर्चे और हानि, और यहाँ पर क्या था सर, आय और लाभ। चलो बेटा इसको उठाते हैं। मैंने कहा देखो अब मैं कह रहा हूँ डेबिट क्रेडिट की मैं एब्रिविएशन यूज करने वाला हूँ, डेबिट, ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। बात समझ आई नहीं, जी सर। मंत्र नंबर 1 से कुछ उठा लिया, मंत्र नंबर 2 से कुछ उठा लिया, ओके सर। अब लास्ट वाला उठाते हैं सर, ऊपर वाला था कि डेबिट मतलब रिसीवर, और यहां पर था गिवर। जी सर, ये लिखते हैं सर, पहले अब लिखते हैं आराम से, यहां पे लिखेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बात समझ आई नहीं, जी सर बात समझ आ गई है सर, अच्छे से बात समझ आ गई है जो अभी आपने बताया। भाई साहब ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने मंत्रास सिखाए, फिर मैंने मंत्रास को इंग्लिश में बताया कि इनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और उसके बाद मैंने मंत्र नंबर 1 और मंत्र नंबर 2 को कंबाइन किया। ठीक है, मैं आपको अकाउंट्स की एक लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, ठीक है, कंबाइन कर लिया। तो सर अब हमारे सामने क्या आया, देखो भाई साहब इसको पढ़ना, अगर आप अच्छे से पढ़ पाओगे। देखो पहले वाले को पढ़ते हैं, नंबर 2 नंबर 3, मैंने 3 ही चीज निकाली, ऊपर में 3 ही बता था, यहाँ पर भी 3 है सर। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। वाह वाह सर, ये तो गाना बन गया, अंग्रेजी गाना सर, इंग्लिश सॉन्ग। ठीक है, जैसे बेबी को बेस पसंद है, ये इंग्लिश में है, तो इसको भी ये हो गया ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसको आपको डेली आपको क्या नाम है प्रोनाउंस करना है, आपको याद हो जाना चाहिए। अभी तो आपको लग रहा होगा हाँ थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रोनाउंस ही इतनी बार करना है। ठीक है, नहा रहे हो, नहाते समय, खाना खा रहे हो, खाना खाते समय बस बोलना बेटा, ठीक है, कहीं जा रहे हो घूमने तो बोलना। भाई साहब गली मोहल्ले वाले कहेंगे भाई साहब अंग्रेज बन गया है, लड़का अंग्रेज बन गया है, लड़की अंग्रेज बन गई है। यस भाई साहब अंग्रेजी। ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट।
नंबर 2 सेकंड, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। यस सर। सर उसके बाद लास्ट सर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जी सर, याद आ गई सर। मैंने कहा दोस्त अब देखो, इनको भी कुछ बोलते हैं, इसको कुछ बोलेंगे, इसको कुछ बोलेंगे, इसको कुछ बोलेंगे, है सर? कुछ कुछ बोलेंगे, हाँ कुछ कुछ बोलेंगे। मैंने कहा इसको क्या बोलेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसको बोलेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, अकाउंट कैसे लिख दूं? हाँ, ये होता है रियल अकाउंट का रूल, इसको बोलते हैं रूल। ये होता है रियल अकाउंट का रूल। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि रियल अकाउंट का रूल क्या है, तो आप बता दोगे यस सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, आप भी बोलो। ठीक है, लो आपको होमवर्क दूं मैं, ये तीनों के तीनों रूल, ये तीनों के तीनों रूल आपको 5 टाइम्स लिख के लाने हैं और यहां से आपको नोटिंग स्टार्ट करनी है। अब जो कर रहे हो आप, नोटिंग स्टार्ट कर रहे हो, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल ये कहता है, नंबर 2, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एक बार समझ लो, मैं लिखने का समझ दूंगा। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो ये कौन सा कहता है सर? ये कहता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट का एब्रिविएशन कर रहा हूं। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और लास्ट वाला क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये कहता है बेटा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिख लो, रियल अकाउंट का क्या रूल है। आप ऊपर लिखना, पहले इस तरह से लिख लो, पहले रियल अकाउंट लिखो उसका रूल, फिर उसके नीचे ये लिख दो नॉमिनल अकाउंट, फिर उसके नीचे ये लिख दो पर्सनल अकाउंट, फिर उसके नीचे ये लिख लो, या फिर जैसे मैंने लिखा है एज इट इज लिख दो। आप बात समझ आई नहीं? यस सर। आपने हमें कितने रूल सिखाए? मैंने कहा आपको 3 रूल सिखाए हैं मैंने। कितने रूल सिखाए हैं? 3 रूल सिखाए हैं सर आपने। मैंने कहा कौन कौन से सिखाए सर? सबसे पहले रियल अकाउंट सिखाया आपने, रियल अकाउंट का रूल सिखाया सर। रियल अकाउंट क्या कहता है, मैं आपसे पूछूंगा, रियल अकाउंट क्या कहता है सर? रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हिंदी में बोले तो रियल अकाउंट ये कहता है जो आता है उसे डेबिट कर दो, जो जाता है उसे क्रेडिट कर दो। ऐसे याद रखने वाले हैं। आगे सर, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ठीक है, रियल में वास्तव में कुछ आ और जा रहा है, आपको याद करो, रियल में वास्तव में कुछ आ और जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट सर, नाम ही अजीब है, नॉमिनल। नॉमिनल मेरा खर्चों की बात कर रही है। ठीक है, तो ये सर नॉमिनल खर्चे और इनकम। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। याद हो गया? यस सर। मैंने कहा पर्सनल अकाउंट को बताना था दोस्त सर, पर्सनल अकाउंट वास्तव में कुछ रिसीव करना और देना, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। याद आया नहीं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जी सर। तो इसको आप 5-5 बार लिखने वाले हो और मल्टीपल टाइम इसको आप प्रोनाउंस करने वाले हो, ताकि आपको याद हो जाए, सारी चीजें याद हो जाएंगी। जी सर, मैं कहता हूं लिख लिया वैसे ही आपने? लो मास्टर जी गायब हो जाते हैं, आप लिखो, आप लिख लो, आप अच्छे से लिख लो, मास्टर जी गायब हो गए। आराम से लिखिए, मैंने लिखने का समय आपको दिया है। जल्दी से लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ठीक है सर, हमने जाना। ठीक है, कल क्या होगा, हमारी क्लास होगी सर, सेकंड क्लास होगी, आज फर्स्ट क्लास है ना? जी जी बेटा जी। ठीक है, अच्छे से करो। हम्म। हो गया? जी सर हो गया। आप आ जाओ सर, आप आ जाओ सर, आप जाया ना करो, तुसी जाया ना करो सर ठीक है बेटा, ठीक है। मैंने कहा देखो दोस्त, एक चीज और बताऊं आपको, इनको बेटा गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। जी सर, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है सर, मैं अभी बताता हूं। जो आपने ऊपर किया ना, ये इसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ही बोलते हैं सर। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब वही 3, दैट इज रियल अकाउंट, दैट इज पर्सनल अकाउंट, इनको कैसे आगे पीछे लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर्सनल अकाउंट, एंड नंबर 3 इज नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट की 3 रूल ही गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो आज आप लोगों ने सीखा है कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। क्या सीखा आप लोगों ने? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है जी सर।
हमें पता चल गया कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग 3 होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो इन चीजों को, और आपने मेरे साथ लिख भी लिया होगा। जी सर, हमने आपके साथ साथ लिख लिया है। तो आगे चलते हैं दोस्त। हाँ सर, आगे चलिए। मैंने कहा ध्यान सुनो, अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, पूछिए। इनका ध्यान सुनो। मैंने कहा परचेज गुड्स ₹100। मैंने कहा मैंने 100 रुपए का माल खरीदा। आराम से सोचो, मैंने कहा मैंने 100 रुपए का माल खरीदा। मैंने कहा ये लो मेरे पास है, तो मैंने कह दिया कि भाई मैंने ये माल जो है खरीदा। मैंने कहा 100 रुपए का माल मैंने खरीदा, मेरे पास माल आ गया और मैंने क्या दे दिए सर, मैंने 100 रुपए दे दिए होंगे। मैंने क्या कर दिए होंगे, 100 रुपए दे दिए होंगे। मैंने कहा ध्यान सुनो, आप रिमेंबर करो रियल अकाउंट को। किसको अकाउंट को, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है सर, जो आता है उसे डेबिट कर दो। दैट इज सर आपके पास क्या आया, गुड्स आया। तो सर मैंने कहा आपके पास आया सर गुड्स, परचेज गुड्स, ठीक है। तो इसको कर दो सर डेबिट। बात समझ आई नहीं? यस सर। मैंने कहा आपके पास से गया क्या सर, आपके पास से चला गया कैश, तो कैश को क्या कर दो, क्रेडिट। बात समझ आई नहीं? रियल अकाउंट यही तो कहता था, जो आता है उसे डेबिट कर दो, जो जाता है उसे क्रेडिट कर दो। हाँ या ना? जी सर। बात समझ आई नहीं? तो ये वाले समझा, परचेज गुड्स को डेबिट कर देंगे और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक बार आप इसको समझिए। जी सर। मैंने कहा अगले चलो भाई, आगे चलो। इसको अभी हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जैसे अभी मैं लिख रहा हूं उसको एज इट इज लिखते जाओ आराम से। जी सर। मैंने कहा देखो दोस्त, अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैंने कहा इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया ना ये क्यों हुआ? हाँ सर, क्योंकि जो आता है उसे डेबिट करना है, जो जाता है उसे क्रेडिट करना है। तो पहले डेबिट आएगा फिर क्रेडिट आएगा। आप पहले भी वैसे ही कर रहे थे, डेबिट पहले क्रेडिट बाद में। दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने कहा देखो, देखो भाई, जब भी ये चीजें आएंगी ना, जब भी ये चीजें आएंगी, जब भी आप परचेज करो, तो भाई साहब आप पूरा क्यों लिख रहे हो, परचेज गुड्स। अब वो कहता है हमने कहा ना भाई साहब हम एब्रिविएशन यूज करेंगे अकाउंट के अंदर, तो कहता है भाई पूरा मत लिखो, आप लिख दो इस तरह से, परचेज डेबिट, ठीक है, और कैश को क्या कर दो, क्रेडिट। बात समझ आई नहीं? जी सर। परचेज डेबिट और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो भाई मैंने ऊपर वाले में और नीचे वाले में कुछ नहीं किया, सिंपल है, मैंने इसको हल्का सा मॉडिफाई किया है, हल्का सा मॉडिफाई किया है और कुछ नहीं किया, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से लिखा है। मैंने कहा देखो दोस्त, क्या अब आपको ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया? जी सर, समझ में आया सर। जो आता है उसे डेबिट करेंगे और जो जाता है उसे क्रेडिट करेंगे। एक सेकंड, लैपटॉप फुल चार्ज हो गया है, इसको लैपटॉप को हटा देता हूं। हटा दिया हमने, ठीक है। तो मैंने कहा परचेज को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया, क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया है। क्या चला गया है सर, कैश हमारे पास से चला गया है सर। मैंने कहा देखो, अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको। देखो सर, फाइनली मॉडिफाई करके आपको मैं करेक्ट एंट्री सिखा रहा हूं, ध्यान सुना। मैं कहूं इसको एंट्री को लिखते हैं ऐसे, परचेज। देखो भाई, आप क्या सीख रहे हो सर, हम अकाउंट सीख रहे हैं, तो अकाउंट नाम नहीं आना चाहिए बीच में, यस आना चाहिए। मैं परचेज अकाउंट, हमेशा अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। ध्यान, क्रेडिट, क्रेडिट में क्या आएगा सर, क्रेडिट नीचे आएगा। तो मैंने कहा बेटा क्रेडिट में वर्ड नाम क्रेडिट नहीं लिखते, ये इसको टू से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू कैश और अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए का खरीदा था, 100 रुपए का। ऊपर देख लो मैंने अमाउंट लिख रखा है, मैंने लिखा हुआ है परचेज गुड्स ₹100, दैट इज 100 रुपए का माल खरीदा। तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या बनने वाली है बेटा, करेक्ट एंट्री ये बनने वाली है। आप इसको सीखने वाले हो। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। तो हम क्या लिखेंगे सर, माल खरीदा, तो हमारे पास क्या आया सर, हमारे पास आया है माल और हमारे पास से गया है कैश। तो हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जी सर, ध्यान रहेगा सर, हम भूलेंगे नहीं। मैंने कहा चलो दोस्त, ये आई होप आपने साथ साथ लिख लिया है। तो ये करेक्ट एंट्री हम ऐसे करने वाले हैं, ये करेक्ट एंट्री है, हम ऐसे करने वाले हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखो परचेज गुड्स ₹100 और उसके बाद आप याद करो रियल अकाउंट को लिख लेना, रियल अकाउंट,
और ये लिख देना परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, लिख लिया? जी सर लिख लिया है हमने। तो आगे चलते हैं, आगे चले जी सर। दूसरी, मैंने कहा जब बिजनेस होगा तो परचेज भी करोगे और सेल भी करोगे। मैंने कहा लो भाई, सेल गुड्स रुपीज 200, आपने 200 रुपए का माल बेच दिया है। अब ध्यान सुनो, मेरे पास ये आ गया 100 रुपए का माल आ गया, अब मैं इसको बेच रहा हूं। मैंने कहा ले भाई, बेच दिया। मैंने कहा भाई साहब ये ले लो आप। मैंने गुड्स गया मेरे पास से, और मेरे पास क्या है, उसने मेरे को 200 रुपए दे दिए, और मैंने पकड़े और जेब में डाल लिए, पकड़े और जेब में डाल लिए। तो मेरे पास क्या आया सर? कैश आया। आपके पास क्या आया? मैं सर आपके पास आया कैश। तो अब मेरे पास डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट ऊपर आएगा। और मेरे पास से गया क्या सर? माल गया। तो इसको क्या लिखेंगे? क्रेडिट में कभी भी क्रेडिट वर्ड नहीं आता, टू आता है। तो टू क्या गया मेरे पास से सर? गुड्स गया, टू गुड्स अकाउंट नहीं। सेल, परचेज में परचेज नाम आता है और सेल में सेल आता है, टू सेल अकाउंट। कितने का सर? 200 रुपए का। इस तरह से लिखने वाले हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है सर। हमें ये एंट्री भी समझ में आ गई है और हमें ऊपर वाली एंट्री भी समझ में आ गई है। मतलब सर हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है। बात समझ आई? जी सर, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जो आएगा उसे डेबिट और जो जाएगा उसे क्रेडिट कर देंगे। और सर डेबिट में डेबिट वर्ड लिखा जाएगा, बट क्रेडिट में क्रेडिट वर्ड नहीं, टू लिखा जाएगा। ओके सर, तो मैंने लिखा, ठीक है। तो पहले एक बार आप लिख लो, आप लिखो जर्नल एंट्रीज। लिखो आप मेरे साथ साथ लिखो जर्नल एंट्रीज। किसके लिए? नंबर 1 परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। ऐसे लिखो परचेज ऑफ गुड्स। तो क्या एंट्री होगी इसे नीचे लिख लो, क्या होगी? दैट इज परचेज, परचेज अकाउंट। बेटा देखो, परचेज और अकाउंट को मैं आमतौर पर साथ साथ लिख रहा हूं, हल्का सा गैप नॉर्मल, ठीक है। और डेबिट को मैं थोड़ा सा गैप लिख के लिखता हूं, डेबिट। ठीक है, ध्यान सुनना, इस चीज को आप भी नोट करना। इन दोनों को तो मैं साथ साथ लिखता हूं, और सर डेबिट को थोड़ा सा दूर लिखता हूं, आप भी ऐसे लिखो। और टू थोड़ा सा मैं इसको छोड़ के लिखता हूं बेटा, टू 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 कैश अकाउंट। इनको साथ साथ ही लिखता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट इस साइड आ जाएगा, एक डेबिट का अमाउंट और एक क्रेडिट का अमाउंट, ये दोनों साथ साथ रहने वाले हैं। बात समझ आई नहीं सर? बात समझ में आ गई है। अब आ जाओ नीचे, अब आ जाओ नीचे सर। नीचे नंबर 2 मैंने कहा सेल, सेल गुड्स, सेल गुड्स दैट इज माल बेच दिया। इसकी क्या एंट्री होगी सर? देखो माल जैसे ही बेचेंगे तो हमारे पास आएगा कैश, तो हम एंट्री डालेंगे सर। देखो कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा गैप देखिए, डेबिट आ गया सर। क्यों? क्योंकि सेल करने से हमारे पास कैश आ जाएगा और माल चला जाएगा। थोड़ा सा गैप देखिए सर, टू सेल अकाउंट, तो जितने का सेल किया है उसको हम लिख देंगे। बात समझ आई नहीं? इसमें हालांकि नरेशन भी लिखी जाती है दोस्त, अगर कोई बड़ा बच्चा देख रहा है तो डोंट वरी, हम नरेशन भी सिखाएंगे, बाद में सिखाएंगे थोड़ा सा रुक के, क्योंकि एकदम बच्चे को सारी चीजें नहीं सिखानी होती, आराम आराम से ओले ओले सिखानी है। ओके सर, ठीक है। जब आप लोग जनरल एंट्री में से कर हम लोग कर रहे हैं साथ साथ में, तो अभी आपको बुक को टच भी नहीं करना, अभी आपको बुक को टच भी नहीं करना है, क्लास देखेंगे, ठीक है। हाँ, बुक में पता नहीं कैसी अजीबोगरीब बातें लिख रखी हो, आप डर जाओगे। पहले आप मेरे साथ चलो, फिर हम बुक को ट्राएंगे। ओके सर, तो बात समझ आई नहीं? तो इस तरह से मैंने आपको फॉर्मल तरीका लिखा दिया कि हम ऐसे ऐसे एंट्री करने वाले हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्या देता हूँ? एग्जाम्पल देता हूँ। जी सर एग्जाम्पल दीजिए। लो भाई चलो एग्जाम्पल दे दें, लिख लिया होगा साथ साथ। जी सर, तो मैंने कहा लिखो भाई एग्जाम्पल, नहीं मैं केस लिखवाता हूँ, केस नंबर 1। क्या लिखाता हूँ मैं? केसेस लिखवाता हूँ, केस नंबर 1, दैट इज केस नंबर 1। देखते हैं कितने केस जाएंगे। इसको न्यूमेरिकल में मत देना नंबर, वैसे देना हमारा केस नंबर 1। ठीक है, काफी सारे केस बनेंगे, आप डोंट वरी, ठीक है। जी सर, मैं इसको पेन की निब को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैंने कहा लिखो भाई परचेज, परचेज गुड्स रुपीज 500, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री सेल गुड्स रुपीज 1000। पहले मैं आपको ट्राई करने का मौका देता हूं, आप जनरल एंट्री डालिए, फिर मैं करता हूं। आपको पहले मौका देता हूं, फिर मैं करूंगा इसकी जनरल एंट्री, ठीक है। तो पहले आप लोगों को सॉरी, पहले आप लोगों को मौका दिया, जल्दी से करके दिखाओ।
जल्दी से करके दिखाओ। रियल अकाउंट को याद रखो सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको याद रखो बस। जी सर, याद रखेंगे। जल्दी से करो। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है दोस्त। ठीक है, मैं गायब हो जाता हूं, मैं गायब हो जाता हूं। जल्दी से करिए, ट्राई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गलत करोगे सही करोगे, क्या दिक्कत वाली बात है। हाँ जी सर, हो गया है हमारा। सर आप आ जाओ। हाँ सर आ जाओ, अब तुझे जाया ना करो सर। ठीक है, ओके बेटा। तो बेटा करते हैं नंबर 1। सर क्या होने वाला है, सर परचेज किया तो सर माल आ गया और कैश चला गया। दैट इज सर परचेज किया, माल आया और कैश चला गया, माल आया और कैश चला गया। ओके सर, तो क्या आएगा सर, देखो परचेज अकाउंट, अकाउंट साथ में आएगा, थोड़ा सा गैप देके सर डेबिट आएगा। काफी बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ किया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। टू माल आया कैश चला गया सर, टू कैश अकाउंट। बात समझ आई नहीं जी सर, माल आया और हमारे पास से क्या चला गया सर, कैश चला गया। कितने रुपए का सर, 500 रुपए का माल आया और 500 रुपए का कैश चला गया। बात समझ आई नहीं जी सर। सर हमारी ठीक है, हाँ 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 ठीक है सर, हमारी गलत हो गई। हाँ कुछ बच्चों की ठीक है, कुछ बच्चों की गलत हुई, कोई बात नहीं। देखिए ठीक है, वेरी गुड। और जी गलत हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, आगे ठीक करेंगे। ओके सर। सर सेल गुड्स, जब मैं माल को बेच दूंगा तो माल चला गया, मेरे पास क्या आया, कैश आया, तो डेबिट पहले आएगा। तो क्या आया मेरे पास सर, कैश आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट। टू सर मेरे पास से माल चला गया, सर हमने गुड्स लिख दिया। ओ माय गॉड, नहीं बेटा गुड्स नहीं आएगा, टू सेल अकाउंट आएगा। क्या आएगा, टू सेल अकाउंट। ना तो गुड्स यहां आता ना गुड्स यहां। परचेज गुड्स तो परचेज आएगा, सेल गुड्स तो सेल आएगा। जी सर, तो कितना आएगा 1000, तो 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। 1000 रुपए आ गए और 1000 का माल चला गया। बात समझ आई नहीं जी सर, तो इस तरह से ये एंट्री होनी थी। आई होप आप लोगों के ठीक है, और जिसकी ठीक नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी सर, तो जल्दी से करो, जल्दी से लिख लो जिसका गलत है। जी सर, हो गया सर। आप आगे हमें और प्रैक्टिस दो सर, आप हमें और प्रैक्टिस दो। केस नंबर 1 ही चल रहा है, मैं चेंज नहीं कर रहा, केस नंबर 1 ही चल रहा है। तो उसमें डालो परचेज गुड्स रुपीज 5000, नंबर 2 सेल गुड्स रुपीज 15,000, मतलब 5,000 का माल खरीदा और बेच कितने का दिया सर, 15,000 रुपए का माल बेच दिया है। तो जल्दी से आप इसकी सर जनरल एंट्री कीजिए, इनकी जनरल एंट्री कीजिए। ओके सर, अभी जनरल एंट्री करते हैं सर। ठीक है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यस सर, अभी करते हैं, जनरलाइज करते हैं सर, जनरल एंट्री डालते हैं। सर कितना समय दिया, 1 मिनट दिया। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट आपके, फिर मैं कराऊंगा आगे। ओके सर, ओके। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे देता हूं और मैं एक नोटबुक और निकाल लेता हूं। नोटबुक की जरूरत नहीं, मेरे पास कैलकुलेटर है। जल्दी से कीजिए। हो गया सर, 1 मिनट खत्म हो गया, आप करवाइए। सर अब की बार हम सबकी ठीक है सर, अब की बार हम सबकी ठीक है। चलो देखता हूं सॉल्यूशन। नंबर 1, सर परचेज किया है तो परचेज करने से माल आया और कैश चला गया, तो सर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर माल आया कैश गया 5,000। ठीक है सर, 5,000। नंबर 2 सर सेल किया है तो सर माल गया और कैश आया। काफी बच्चे सेल को डेबिट करते हैं, नहीं सेल डेबिट नहीं होगा। या फिर कई बच्चे ऐसे कर रहे होंगे सर सेल टू सेल और नीचे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है। पहले हमेशा डेबिट आइटम ही आएगा, पहले क्या आएगा, हमेशा हमेशा ही डेबिट आइटम आएगा पहले। तो क्या करेंगे सर, सेल किया तो सेल किया तो सर सेल तो गया, तो सेल तो होगा क्रेडिट, तो आया क्या सर, कैश आया। ओके सर, ओके ओके ओके, अब आ गया सर समझ में। तो कैश को डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। जी सर, याद आ गया सर, अब नहीं भूलेंगे सर,
पक्का सर, अब तो भूलने ही वाले नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी कई बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, सेल को ऊपर कर दिया होगा, कैश को नीचे डाल दिया होगा, ऐसा नहीं। काफी बच्चों को अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, कोई बात नहीं, हम मल्टीपल प्रैक्टिस करने वाले हैं। इतना हो गया? यस सर। काफी बच्चों का 90% स्टूडेंट का आपका करेक्ट है, बट फिर भी 10% है, इक्का दुक्का गलती हो जाती है। मेरे जैसे बच्चे हैं मैं भी शुरुआत में सीखता था तो मैं गलतियां बहुत करता था। ठीक है, यस सर। तो सर चलो लास्ट प्रैक्टिस सर, लास्ट प्रैक्टिस। इस बार हम सबका ठीक होगा सर, इस बार सबका ठीक होगा सर। लिखो, मैंने कहा लो भाई लिखो, परचेज गुड्स ₹1000। आगे लिखो नंबर 2, सेल गुड्स ₹2500। जल्दी से करो, दोबारा से आप लोगों के पास 1 मिनट है। जी सर, अब हमें 1 मिनट दे दीजिए, अभी हम कर देते हैं सर। जल्दी से करो भाई। जल्दी से करो और करेक्ट करनी है, गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, जल्दी से करो और सही करो। जी सर हो गया सर, हो गया। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। सर देखो, परचेज अकाउंट डेबिट। सर परचेज किया तो माल आया, तो माल को डेबिट कर दिया सर 1000। और सर माल आया और कैश चला गया, हमने पैसे दिए होंगे, तो टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर पहली एंट्री, वेल डन, सभी की ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। आगे सर सेल करेंगे तो कैश आएगा, माल चला जाएगा, तो क्या आएगा सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है जी सर, ये था सर 2500। 2500 बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है, जी सर बात समझ में आ गई है। ओके सर, याद रखेंगे। वैसे आपको मैं एक मूल मंत्र और बताऊं? हाँ सर, मूल मंत्र और बताइए। देखो ऐसा ध्यान रखना, ठीक है? एक चीज देखो, मैं कंसेप्ट तो कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके बाद आपको एक रेक्टिफिकेशन भी बताऊंगा कि कैसे आपको उसको रटना है। ठीक है, हाँ सर, रट्टा भी बताओगे? हाँ, दोनों चीज सिखाएंगे, इनका ध्यान रखना। परचेज हमेशा डेबिट होगा, हमेशा डेबिट होगा। सेल हमेशा क्रेडिट होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, परचेज हमेशा डेबिट होगा, क्यों? परचेज करेंगे तो माल आएगा, और सेल हमेशा क्रेडिट होगा, क्यों? माल जा रहा है। बात समझिए, ये नहीं, माल जा रहा है। ओके सर, ध्यान रखेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद रखोगे? जी सर, याद रखेंगे कि क्या परचेज है, क्या सेल है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हम याद रखने वाले हैं। ओके, तो मैंने कहा 10, अब ये बताओ ये बताओ, मैंने कहा आपसे, हाँ सर, क्या कहा आपने हमसे? मैंने कहा क्या बिजनेस में ओनली परचेज सेल ही चलते हैं? बताना तो जरा, क्या बिजनेस में ओनली परचेज सेल ही चलते हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, रिटर्न वगैरह भी होती है। देखो सर, लाइक मैंने कहा, मैंने ये 2 चीजें खरीदी, A1 एंड 2, 2 आइटम मैंने परचेज की, मैंने माल खरीदा और मेरे को ये पसंद नहीं आया, मैं ना 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 ये तो अच्छा नहीं है, तो मैं उसको रिटर्न कर, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको रिटर्न कर, भाई साहब ये मैंने जब परचेज किया तो एंट्री डाल दी कि हाँ 2 आइटम परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर मेरे को बाद में समझ में आया कि भाई ये तो मतलब अच्छा आइटम नहीं है। ठीक है, वैसे ये आइटम है क्या? मैंने कहा कैलकुलेटर दोस्त, कैलसी इसको बोलते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, मेरे को पसंद नहीं आया, मैं ना 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 मेरे को नीचे रख ली। मान लो मैंने 100 रुपए का ये खरीदा था, 100 रुपए का वो खरीदा, 200 रुपए का खरीदा, मैं कहा ना ना पसंद नहीं आया दोस्त। अब मेरे को पसंद नहीं आया, ध्यान सुना, मैंने इसको रिटर्न कर रहा हूँ, परचेज किया हुआ माल रिटर्न कर रहा हूँ, परचेज किया हुआ माल रिटर्न कर रहा हूँ, दैट इज परचेज रिटर्न। मैंने कहा ले भाई तू तेरा माल ले, मैंने इसको रिटर्न कर दिया। मैंने इसको जब परचेज किया था तो 200 रुपए दिए थे, अब रिटर्न करने आया तो उसने मेरे को कैश दे दिया, 100 रुपए दे दिए और मेरे पास से माल चला गया। ध्यान सुनो, मैंने कहा सर देखो, परचेज रिटर्न भी होती है बिजनेस में, परचेज रिटर्न भी होती है, दैट इज जो हम खरीद के लाते हैं वो हम वापस भी करते हैं अगर उसमें डिफेक्ट है या फिर हमें पसंद नहीं आया। सर और काफी सारे रीजन हो सकते हैं परचेज रिटर्न करने का। दूसरा मैंने कहा सेल्स रिटर्न भी हो सकती है,
सेल्स रिटर्न भी हो सकती है। पहले परचेज रिटर्न को निपटाते हैं, उसके बाद सेल्स रिटर्न पे आएंगे। मैंने कहा परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ सर? देखो परचेज रिटर्न का मतलब हुआ जो मैंने पहले खरीदा था वो अब मैं वापस कर रहा हूं। तो सर परचेज रिटर्न से माल जा रहा है और कैश आ रहा है। दोबारा कहता हूं, मैंने पहले खरीदा था तो अब मेरे को पसंद नहीं है, मैं ना 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 मेरे को परचेज किया हुआ माल पसंद नहीं है तो माल वापस लो। तो मेरे पास से माल चला गया और अब दोबारा से मेरे पास कैश आ गया। तो इसमें क्या हुआ बेटा, मेरे पास आया कैश, मेरे पास आ गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, 100 रुपए का। और मेरे पास से चला क्या गया है सर? आपके पास से माल चला गया है, दैट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट कितना सर? 100 रुपया का। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी सर, बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो सर परचेज और सेल्स में हमें मतलब परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है सर, परचेज रिटर्न में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सेल्स रिटर्न पे आते हैं। मैंने कहा सेल्स रिटर्न आराम से कॉमन सेंस लगाओ। मैंने कहा ध्यान सुनो, अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। मैंने कहा देखो भाई मैं सेल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये ले, मैं कह रहा हूं ये ले, सेल्स कर दिया। मैं सेल्स कर दिया 200 रुपए का, मेरी 200 का कैलकुलेटर सेल कर दिया, 200 की नोटबुक सेल कर दी तो 400 रुपए का सेल कर दिया। तो सर सेल की एंट्री तो हमें पता है क्या होती है, जब हम सेल करते हैं तो कैश आ रहा होता है, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस नहीं, तो ये मैंने माल बेच दिया, ये माल मैंने बेच दिया बेटा, समझे? मेरे पास से माल चला गया, लेकिन सामने वाले कस्टमर को मेरा माल नहीं पसंद आया। क्या नहीं आया? सामने वाले कस्टमर को मेरा माल नहीं पसंद आया। उसने कैलकुलेटर लिया और कहा भाई साहब, ओ भाई साहब मेरी छाती में मारा, फेंक के मारा भाई साहब। मैंने कहा बोला भाई हमें पसंद नहीं आया आपका माल। उसने क्या कहा? माल पसंद नहीं आया। तो मेरे पास क्या आया सर? माल आ गया। दूसरे, क्या मेरे को कुछ उसको पे करना है? यस सर, आपने इसके उससे 200 रुपए ले रखे हैं तो 200 रुपए उसको निकाल के दो। तो मैंने 200 रुपए निकाले, उन्होंने कहा ले भाई तेरे 200 रुपए ले। तो मैंने कहा जब सेल्स रिटर्न होती है, जब सेल्स रिटर्न मतलब सेल किया हुआ माल वापिस आता है तो मेरे पास माल आ जाता है और पैसे चले जाते हैं। तो क्या करेंगे सर? मेरे पास माल आ गया, दैट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और पास से क्या चला गया सर? कैश चला गया टू कैश अकाउंट। ठीक है, कई बच्चे कैश को ऐसे लिख देते हैं, नहीं बेटा ये केस है, कैश आएगा CASH, ध्यान रखना कैश। ठीक है, और परचेज और सेल को भी देख लेना, स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ मत करना। जी सर, तो कितने रुपए का माल वापस आ गया सर? 200 रुपए का। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर हमें बात समझ में आ गई सर, परचेज की एंट्री आ गई। मैंने आपको 4 एंट्री सिखाई है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो अभी मैंने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न आपको सिखा दिया है। जी सर, जल्दी से आप इनको लिख लीजिए, जल्दी से आप इनको लिख लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने है ना लिख लिया है सर, हमने है ना लिख लिया। ओके बेटा, लिख लिया तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिख लिया है तो चलो आगे चलते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस दूं? यस सर, प्रैक्टिस दो आप हमें, प्रैक्टिस दो सर आप हमें। तो भाई लो केस नंबर बनाओ, केस नंबर 2, केस नंबर 2। जी सर केस नंबर 2 लिख दिया हमने। ऐसे नहीं लिखना केस नंबर 2 सर, वो ऐसे लिखना है, रोमन में नहीं लिखना सर, वैसे लिखना केस नंबर 2। बस भाई जी सर। तो सर इसमें क्या है, नंबर 1 मैं निकाल लिखो, परचेज, परचेज रिटर्न ₹100। आगे लिखो सेल्स रिटर्न ₹150। जल्दी से करो बेटा, जल्दी से इनकी जनरलाइज करो, जनरल एंट्री पास करो। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है। ठीक है, हम गायब हो जाते हैं, आप आराम से लिखो, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से लिखिए बेटा, जल्दी से लिखिए मेरे दोस्तों। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, जल्दी से लिखिए। हाँ जी सर, हो गया, हो गया, हो गया सर, हो गया। कहाँ हो आप? आ जाओ, हो गया सर, हो गया, चलो हो गया भाई साहब, चलो करते हैं सॉल्यूशन। सर देखो, परचेज रिटर्न, जब हमने परचेज किया था तब माल आया था, परचेज रिटर्न से माल, परचेज किया हुआ माल वापस जा रहा है सर, माल जा रहा है।
तो माल जाएगा और क्या आएगा वापिस, तब कैश आएगा, क्योंकि हमने परचेज किया तब कैश दिया था ना, तो कैश आ रहा है सर। परचेज रिटर्न से कैश तो आएगा सर, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने का सर 100 रुपया, और नीचे भी 100 रुपया। बात समझ आई नहीं? जी सर बात समझ आ गई। मैंने कहा दूसरा, दूसरा बताओ सर। दूसरा सेल्स रिटर्न, क्या हो रहा है सेल्स रिटर्न। सर पहले हमने सेल किया था तो माल गया था, अब सेल्स रिटर्न से माल आ रहा है सर वापस से, तो मैंने कहा देखो भाई साहब, देखो सेल्स रिटर्न से माल मेरे पास आ गया है, तो जो आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सर कैश चला जाएगा, क्यों? क्योंकि जिसने हमें सेल्स रिटर्न किया वो बोला कि जो है जब सेल तूने सेल किया था तब मैंने पैसे दिए थे, मेरे पैसे वापस कर, तो 150 यहाँ आएगा, 150 यहाँ आएगा। बात समझ आई नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। कुछ बच्चों ने छोटी छोटी मिस्टेक कर रखी है, ठीक है, उसने कईयों ने परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया, किसी ने सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बस ये याद रखो, कॉमन सेंस सोचते रहो कि आ क्या रहा है जा क्या रहा है, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा मतलब जो आएगा उसे डेबिट करना है, और जो हमारे पास से जाएगा उसे क्रेडिट करना है। सिंपल लैंग्वेज याद रखो, अकाउंट की लैंग्वेज, जो आता है उसे डेबिट, जो जाता है उसे क्रेडिट, जो आता है उसे डेबिट, जो जाता है उसे क्रेडिट, सिंपल शब्दों में, और कुछ ध्यान ही नहीं रखना भाई, सिंपल शब्दों में। परचेज करेंगे तो माल आएगा उसको डेबिट, कैश जाएगा उसको क्रेडिट। सेल करेंगे तो कैश आएगा उसको डेबिट, माल जाएगा तो सेल्स को क्रेडिट। परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं तो माल जा रहा है परचेज रिटर्न क्रेडिट, और कैश आ रहा है तो कैश डेबिट। क्या समझे सर? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न से माल आ रहा है सर डेबिट, और कैश जा रहा है सर क्रेडिट। इस तरह से याद रखना है। ओके सर, याद रखेंगे सर, याद रखेंगे सर। तो चलो भाई और करो, एंट्री करो सर, और करो सर एंट्री। मैंने कर लो भाई सब करो, सेम मैंने कर लो। परचेज, परचेज रिटर्न ₹1000, नंबर 2 सेल्स रिटर्न ₹2000। जल्दी से करो, आप लोगों के पास एक ही मिनट है, आप लोगों के पास एक ही मिनट है। जी सर एक ही मिनट है, तो अभी कर देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके बेटा करो, ओके बेटा करो, जल्दी से करो। जी सर हो गया, हो गया बेटा, हाँ सर हो गया। चलो करवाता हूँ। नंबर 1 सर, परचेज रिटर्न से माल चला गया, कैश आ गया, क्योंकि परचेज रिटर्न किया है। मैंने कहा देखो भाई सब, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, ये अलाउड नहीं है ऐसे लिखना, इसका वो लिखना अलाउड है, ठीक है। ये मैं वैसे खुद लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। जी सर परचेज रिटर्न को आपको कंप्लीट लिखना है, मैं वैसे यूज कर रहा हूँ। आगे नंबर 1 दूसरा सर, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न से सर माल आ गया, कैश चला गया, तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सेल्स रिटर्न, ठीक है, आपको पूरा लिखना है, ये मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कंप्लीट यूज करना है, ये आपको अलाउड नहीं है, एग्जाम में आप क्या करने वाले, पूरा लिखने वाले। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सर, देखो सर सेल्स रिटर्न से क्या हुआ, माल आया और कैश चला गया, टू कैश अकाउंट, कितना 2000 रुपए। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात तो अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। जी सर बात समझ में आ गई है। तो चलो आपको क्या मैं रेक्टाफिकेशन सिखाऊं? हाँ सर रेक्टाफिकेशन भी सिखा दो ना। हाँ सर लो बेटा अभी सिखाता हूँ कि आप इसको याद कैसे रखोगे। मैंने कहा ध्यान सुनो, आप लोगों को अभी याद है? हाँ सर याद है, मैंने कहा था परचेज क्या होगा सर, हमें याद है परचेज हमेशा डेबिट होगा, वेरी गुड। सेल्स, तो सेल्स का भी याद है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। अब ध्यान सुनो, देखो ठीक है, मतलब 60-70% केसेस में ऐसा होता है, दो भागी है ना सगे सगे, उनकी नहीं बनती होती,
लेकिन चाचा की लड़की, मामा के लड़के, ताऊ के लड़के साथ ज्यादा बनती है, ठीक है सर। आपकी भी ऐसा नहीं बेटा, मेरी तो मेरे छोटे भाई के साथ बहुत बनती है, ठीक है। हाँ ठीक है, हम तो दोस्त की तरह रहते हैं। लेकिन मैंने कहा आमतौर पर क्या होता है, आमतौर वैसे याद रखो ना, याद रहेगा आमतौर पर क्या होता है। मैंने कहा चाचा की लड़की, मामा के लड़के, इससे तो हमारी ज्यादा बनती है, खुद के भाई के साथ थोड़ी सी कम बनती है। ओके सर, तो मैंने कहा ध्यान सुनो, परचेज का भाई कौन, परचेज रिटर्न, तो उसकी किसके साथ बनेगी सर, इसके साथ बनेगी। परचेज रिटर्न किसके साथ बनेगी, सेल्स का भाई कौन, सेल्स रिटर्न, तो उसकी किसके साथ बनेगी, सेल के साथ बनेगी क्या, नहीं सर, उसकी परचेज के साथ बनेगी, सेल्स रिटर्न। याद समझ में जी सर। आपको याद है परचेज डेबिट होगा, हाँ सर। ये याद है सेल्स डेबिट होगा, हाँ सर। मैंने कहा परचेज रिटर्न की किसके साथ बनेगी सर, सेल्स के साथ बनेगी, मतलब परचेज के साथ नहीं बनेगी, तो परचेज रिटर्न भी क्या होगा, क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। दैट इज सेल्स रिटर्न की परचेज के साथ बनेगी और परचेज रिटर्न की सेल्स के साथ बनेगी, ये इसके साथ साथ आपको लड़का बेटा ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी आप देखने वाले हो, तो मैंने ऐसे ही करवाया, परचेज को डेबिट करवाया है, ठीक है, दिखाएं सर, हाँ सर दिखाना, परचेज को डेबिट कब करवाया आपने, देख लो भाई, परचेज को डेबिट करवाया है, सेल्स को क्रेडिट करवाया है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा सर, परचेज रिटर्न परचेज के साथ नहीं बनेगी, तो सेल्स के साथ बनेगी, तो सेल्स क्रेडिट होता है तो परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होगा, दिखाना सर, परचेज रिटर्न क्रेडिट किया गया, चलो भाई साहब परचेज रिटर्न क्रेडिट किया है सर। सेल्स रिटर्न की सेल्स के साथ नहीं बनेगी, किसके साथ बनेगी सर, परचेज के साथ बनेगी, तो परचेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न भी क्या होगा, डेबिट होगा। ये दो भाई साहब सेल्स रिटर्न भी डेबिट है, ठीक है, मैंने रट्टा भी क्वेश्चन करा दिया, आपको याद भी करा दिया। ओके सर, तो सर हमें एक ऐसा क्वेश्चन दो जिसमें परचेज भी हो, सेल्स भी हो, परचेज रिटर्न भी हो, सेल्स रिटर्न, चलो भाई साहब अभी दे देते हैं, लिखो केस नंबर 3, केस नंबर 3 लिखो, हाँ सर लिख लिया, केस नंबर 3 लिखो भाई साहब। नंबर 1 अच्छे से करना सब कुछ, परचेज गुड्स ₹100, आगे लिखो सेल गुड्स ₹200, आगे लिखो नंबर 3 परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स ₹50, नंबर 4 लिखो सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स ₹70, ठीक है। अमाउंट में तो कुछ भी डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी से आप इसकी जनरलाइज करो, आपको पूरे 2 मिनट मिलते हैं बेटा, पूरे 2 मिनट, जल्दी से 2 मिनट है, आप इसको जनरल एंट्री पास कीजिए। ओके सर, जल्दी से कीजिए दोस्त। पूरे 2 मिनट मिलते हैं, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक मिनट हो गया, आपके पास 1 ही मिनट है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, ठीक है, कभी मास्टर इम्तिहान लेता है, कभी स्कूल में जाके मैडम इम्तिहान लेती है, हाँ सर, जिंदगी इम्तिहान लेती है। तो आई होप आपका इम्तिहान का टाइम भी खत्म हो गया है, ठीक है, तो हम करवा देते हैं आपको, जी सर करवा दीजिए। तो उनका देखो भाई साहब ऐसे करते हैं सर, कैसे करते हैं देखो, अभी समझाता हूँ, ठीक है। हालांकि इसमें आपको एक नई चीज और सिखा देता हूँ, ठीक है, एक नई चीज सिखा दूं अगर आपका हो तो, जी सर सिखा दो, तो कर लो क्वेश्चन सॉल्यूशन, आप कहोगे तो ही सिखाएंगे, अदरवाइज हम नहीं सिखाएंगे, ठीक है। नहीं सर ऐसा करो, इसमें मत सिखाओ, बाद में सिखा देना, ओके, इसमें नहीं सिखाता, नहीं बाद में सिखा दूंगा। परचेज गुड सर, परचेज गुड, तो परचेज से माल आया, पैसा गया सर, तो आएगी सर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सर सो डेबिट और सो क्रेडिट, बात सुनिए यही नहीं जी सर, बात सुनिए आ गई है सर। उसके बाद इनका भाई साहब सेल्स की एंट्री डालना, सर सेल करेंगे तो माल गया, कैश आ गया सर, तो कैश आ गया सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सर ये हो गया 200 रुपए से एंट्री, 200 रुपए से, ठीक है। अब आ गया नंबर 3, नंबर 3 क्या कहता है सर, परचेज रिटर्न, पहले माल खरीदा था अब रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न करने से माल जा रहा है और कैश आएगा सर, क्योंकि माल जाएगा तो हम भाई जब खरीदा था पैसे दिए थे, तब रिटर्न करेंगे तो पैसे
आएंगे। यस सर। तो वैसे भी सर हमें याद है सर, परचेज रिटर्न की परचेज साथ नहीं बनती, सेल्स के साथ बनती है, तो सेल्स क्रेडिट होगा तो परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना बेटा सर 50। बात समझ आई नहीं जी सर? बात समझ आ गई है। नंबर फोर सर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से सेल किया तब माल गया था, सेल रिटर्न से माल वापस आ गया है, तो क्या आएगा सर? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना सर 70 रुपीज। बात समझ आई नहीं जी सर? सर हमारी सबकी ठीक है, ठीक है, इक्का दुक्का बच्चे की गलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ठीक कर लो आप, ठीक है? इक्का दुक्का बच्चे की गलती हो जाती है, कोई डोंट वरी बेटा, हल्की हल्की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है? यस सर, हल्की हल्की मिस्टेक हो जाती है सर, हम हल्की हल्की मिस्टेक से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? अभी मैं आपको एक बार आपको छोटी छोटी चीजें और सिखा रहा हूँ, ठीक है? आपको एक छोटी सी एक वर्ड होता है नरेशन, आपको मैं नरेशन सिखा रहा हूँ बेटा। नरेशन, ये नरेशन क्या होती है, ठीक है? नरेशन क्या होती है, क्या होती है नरेशन, क्या होती है सर? सर नरेशन तो हमने हमारी क्लास में सीखा था, हमारी क्लास में सीखा था सर, नरेशन तो हमने सीखा हुआ है? हाँ सर नरेशन तो हमने सीखा हुआ है। मैंने कहा चलो भाई सब आपने सीखा हुआ है नरेशन, तो आप मेरे को एक एंट्री करके दिखाओ, आपको देता हूं मैं एक एंट्री दूंगा, उसको नीचे लिखना है, ठीक है? नंबर 1 नरेशन सिखा रहा हूं मैं। परचेज परचेज गुड्स रुपीज 10,000। जल्दी से आप इसी जनरलाइज करो, इसी एक एंट्री की जनरलाइज करो, ठीक है? ओके सर, सर अभी कर देते हैं हम, करो भाई करो, आपके पास समय है, करो करो करते रहो, ठीक है? जल्दी से करो। हो गया? हाँ सर हो गया, इतनी देर थोड़ा ना लगाते हैं हम लोग, हम तो जल्दी कर देते हैं, तो चलो हो गया है तो चलो करते हैं। सर देखो इसको लिखेंगे इस तरह से, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ध्यान सुनो बेटा, हम हर एक एंट्री के बाद, हर एक एंट्री के बाद उसके बारे में एक ब्रीफली कुछ लिखते हैं, इसके नीचे लिखेंगे, लिखो ये क्या क्या है सर? बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज मतलब माल खरीदा। अब डिट्टो एज इट इज भी लिख सकते हो, एज इट इज भी लिख सकते हो, क्या लिखते हो? परचेज गुड्स रुपीज 10,000, बट कोई बात नहीं, मैंने कहा एब्रीविएशन मतलब थोड़ा सा छोटा सा लिखो, बीइंग गुड्स परचेज मतलब गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदा इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नरेशन। मतलब इसको बोलते हैं, ये होती है नरेशन। क्या होती है? नरेशन। क्या होती है बेटा? नरेशन। क्या बोलते हैं इसको? नरेशन। मतलब जो भी आपने एंट्री पास, अच्छा ये ऐसे लिखा नहीं था, तो ये लिखा, जो भी आपने एंट्री पास की है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज किया है, उसका ब्रीफली हमें बताओ ये क्यों पास की गई है, तो उसके बारे में लिखना है, ठीक है? तो ये प्रॉपर जर्नल एंट्री होती है आपकी। बात समझ आई है? तो मैंने आपको हल्का सा और आपको इंप्रूव किया है, मैंने आपको बताया कि नरेशन क्या होती है। क्या होगा? क्या बताया? नरेशन क्या होती है, ठीक है? हालांकि मैं आमतौर पर नरेशन बच्चों को बाद में सिखाता हूं, लेकिन अगर बाद में सिखाते तो बच्चा उसको हैबिट बना लेता है, वो नरेशन लिखना भूल जाता है। मैं नरेशन आपको डे 1 से ही सिखा। ओके सर, इनका आगे चलो। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आप कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं ये लिखो, आपकी मर्जी कुछ भी लिख दो यार, बट आपको पता चलना चाहिए ट्रांजैक्शन क्या रही है। मतलब सर यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज हम लिख सकते थे, परचेज गुड्स रुपीज 10,000, हाँ लिख सकते थे। सर गुड्स परचेज लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे। कुछ भी, आपको थोड़ा सा हिंट देना है कि आपकी एंट्री किससे रिलेटेड है। बात में यही नहीं जी सर। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नंबर 2, ठीक है? मतलब आपकी मर्जी, आप हिंट देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीइंग ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये थोड़ा सा ठीक होता है, बीइंग गुड्स परचेज। नंबर 2 मैंने कहा सेल गुड्स रुपीज 15,000। एंट्री आपको आती है, एंट्री जल्दी से लिखो, आप जल्दी से एंट्री लिखो। सर देखो एंट्री हम लिख देते हैं, सर सेल किया है तो कैश हमारे पास आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सर ये होगी 15,000 और ये होगी सर 15,000। मैंने कहा क्या ये सर इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली लिखेंगे नरेशन इसके नीचे ऐसे ब्रैकेट लगा के, बीइंग
गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है, माल बेच दिया, बीइंग गुड सोल्ड, माल बेच दिया। सर हम ऐसे भी लिख देते सेल गुड्स रुपीज 15,000, हाँ। सर हम ऐसे भी लिख देते सेल गुड्स, हाँ। सर हम ऐसे लिख सकते हैं गुड सोल्ड, हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, आपको सिर्फ बताना है कि आपकी एंट्री किस चीज की है, ठीक है, याद है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नंबर 3, नंबर 3 मैं निकालो परचेज रिटर्न, क्या लिखो, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न रुपीज 5,000। पहले आप जनरल एंट्री डालो इसकी, जनरल एंट्री डालो। सर जनरल एंट्री तो हमने डाल दी। सर परचेज रिटर्न से माल जा रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000, 5,000। और नरेशन क्या लिखोगे, सर बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न या फिर बीइंग परचेज रिटर्न, ठीक है, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दो जी सर, ठीक है, कुछ भी लिख दो, समझ में आना चाहिए। ओके सर, मतलब ब्रीफ डिस्कस, मतलब ब्रीफ क्या है सर, जो भी हमारी जो ट्रांजैक्शन है ना, उसका ब्रीफ डिस्कशन है, उसके बारे में बताना है हमें क्या है। ओके, मैं का नंबर 4 लिखूं, मैं कर लो भाई, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स रुपीज 2,000 रुपए का माल रिटर्न आ गया है। सर देखो माल रिटर्न आता है, पहले आप ट्रांजैक्शन, आप इसकी जनरल एंट्री पास करो। सर सेल्स रिटर्न से माल आ रहा है और पैसा जा रहा है, मतलब सेल्स रिटर्न पहले बेचा था, अब वो सेल्स रिटर्न आ गया सर। ओके सर, तो क्या आएगा सर, देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और क्या चला गया सर, कैश चला गया है टू कैश अकाउंट 2,000 रुपया, 2,000 रुपया। सर नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अस, मतलब हमें माल वापस दिया, या फिर आप सर हम ऐसे लिख देते सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, हाँ लिख सकते थे, क्या बात कह रहे हो, कुछ भी लिख दो भाई साहब। मैंने कहा ना, जो भी आपको ट्रांजैक्शन दे रखे उसके बारे में ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना होता है कि भाई यह सब ये है, ठीक है। तो हमने आपको एंट्री सिखा दी है, तो आपको मैं आपको होमवर्क दूं, यस सर होमवर्क दे दो, कर लो भाई साहब, होमवर्क लो, होमवर्क लो, ठीक है। आपको अच्छे तरह से ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करना है विद नरेशन, विद नरेशन, विद नरेशन, जी सर कर लेंगे। लिखो भाई साहब होमवर्क, मैंने लिखा परचेज, परचेज गुड्स रुपीज 1 लाख, ठीक है जी सर। आगे लिखो सेल गुड्स रुपीज 1,50,000, आगे लिखो परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स रुपीज 10,000, आगे लिखो बेटा सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स रुपीज 3,000, ठीक है जी सर। जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन, जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शंस, ठीक है, अबव ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करना है जैसे आज हमने किया, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, नरेशन को साथ साथ लिखना है, ठीक है, बड़े अच्छे से करना है। और हाँ, वो जो 3 गोल्डन रूल करवाए थे ना, गोल्डन रूल याद आ रहा है, यस सर, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, याद करा जैसे नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, यस। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। और आपको इसको 5 टाइम्स आपको लिख के लाना है जी सर, ठीक है। इस तरह से मैं जो बता रहा हूँ आप उस तरह से काम करते जाओ, जितना काम बता रहा हूँ उतना काम करते जाओ भाई साहब। मैं कह रहा हूँ अकाउंट्स आपके टिप्स पे होगा ऐसे ऐसे टिप्सों पे होगा, ठीक है। ओके सर, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, राधे राधे। सर आपका नाम क्या है, आप तो बताएं बेटा। मेरा नाम है रविंद्र बिस्ला, ठीक है, क्या नाम है, रविंद्र बिस्ला, ठीक है। और हम आपको अकाउंट्स करवाने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है जी सर। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय, राधे राधे।